घने जंगल के बीच जहां तक नजरों जाए सिर्फ हरियाली और शांति फैली थी। पंछियों की बोली ही वहां की एकमात्र भाषा थी। वहीं एक छोटे से आश्रम में एक साधु रहते थे, शांत, गंभीर और गहरे ज्ञान के सागर जैसे। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम। हर सुबह साधु सूरज के साथ उठते, नदी से जल लाकर स्नान करते और यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते। उनकी आवाज में एक ऐसा कंपन था जो पक्षियों तक को शांत कर देता। अरे वाह, ये बाबा हर रोज आपके सामने कुछ बोलते हैं। क्या यही जादू है जिससे ये इतने शांत रहते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम कुछ। अरे ये शब्द तो बड़े मजेदार है, मैं भी सीखूंगा। ओ छोटे मेहमान, तू रोज मेरी साधना सुनता है ना? तू भी ज्ञान की राह पकड़ना चाहता है? हाँ बाबा, जब आप ये आग जलाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी वो शब्द सिखाओ जो हवा में तैरते हैं। ज्ञान शब्दों में नहीं होता बेटे, ज्ञान अनुभव में होता है। लेकिन जब दिल सच्चा हो तो शब्द भी ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो सुन और याद कर, ओम नमः शिवाय, शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय, शांति शांति। कभी कभी ज्ञान पाने के लिए किताबें नहीं, बस सच्चे मन से सुनने की चाह चाहिए होती है। वो तोता नहीं जानता था कि उसके जीवन की राह यही एक साधु और ये शब्द तय करने वाले हैं। दिन बीतते गए और वो तोता रोज साधु के मंत्र सुनता रहा। धीरे धीरे उसके स्वर में वही गहराई, वही ताल आ गई। वो खुद को समझने लगा, अब मैं भी ज्ञानवान हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। देखो, अब मैं भी बाबा जैसा बोल सकता हूँ। शाबाश छोटे मेहमान, पर याद रख, मंत्र बोलना ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तब है जब तेरे भीतर की आवाज शांत हो जाए। अरे बाबा, इतनी गहराई की बात मत करो, मुझे तो बस इतना आता है। ओम नमः शिवाय। मंत्र तो याद कर लिया, पर अर्थ अभी नहीं समझा। उसी दिन जंगल के रास्ते से एक सेठ गुजर रहा था। धन और अहंकार उसके चेहरे से झलक रहे थे। उसने सुना था कि इस जंगल में एक साधु रहते हैं जो हर जीव से प्रेम करते हैं। तो उसने सोचा, दर्शन कर लूं, पुण्य मिलेगा। प्रणाम महाराज, मैंने सुना था आपके आश्रम में शांति है और आशीर्वाद मिलता है। मुझे भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। सत्कार्य करने का मन रखो, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लो बैठो बेटा। ओम नमः शिवाय, शुभं करोति कल्याणम। अरे, ये आवाज कहां से आई? हे भगवान, ये तोता बोल रहा है, और वो भी मंत्र। हाँ, मैं ही हूँ, साधु बाबा का शिष्य। मैं रोज मंत्र सुनता हूँ, सीखता हूँ और सबको सिखाता हूँ। ऐसा तोता अगर राजा को भेंट में दूं तो नाम अमर हो जाएगा। राजा खुश, मैं धनवान और ये तोता उसका मनोरंजन। अरे प्यारे तोते, तू तो बड़ा विद्वान है। राजा तेरे जैसे बोलने वाले तोते को देखकर बहुत खुश होंगे। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत सुंदर घर दिलाऊंगा। सच में वहाँ भी मुझे ओम नमः शिवाय बोलने को मिलेगा? बिल्कुल, राजा खुद तेरी बातें सुनेगा। सेठ, याद रखो, ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो बेची जाए, वो तो अनुभव है जो भीतर खिलता है।
महाराज, मैं बस इसे अपने राजा को भेंट कर रहा हूँ, पुण्य मिलेगा। बाबा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, आप चिंता मत करना। जा बेटा, उड़ तो तू जहां चाह सकता है, पर याद रख, स्वर्ण के पिंजरे में भी पंख कांपते हैं। ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा वहीं से शुरू होती है जहां मोह और लोभ सामने आते हैं। तोते ने मंत्र तो सीख लिए थे, पर अब वक्त था जीवन का अर्थ समझने का। राजा का जन्मदिन था। महल के हर कोने में संगीत, सजावट और खुशियों की गूंज थी। सेठ सोच रहा था, आज मेरा दिन बन जाएगा। सेठ जी, महाराज दरबार में हैं, पर आज अगर कोई तोहफा उन्हें प्रसन्न कर गया तो सोने की वर्षा होना तय है। आओ सेठ जी, क्या लेकर आए हो आज हमारे जन्मोत्सव पर? महाराज, मैं आपके लिए एक अनोखा उपहार लाया हूँ, ऐसा जो शब्दों से नहीं, मंत्रों से बोलता है। वाह, कितना उजाला, कितना शोर, ये कहाँ आ गया मैं? अरे, ये बोलता है, सच में बोलता है। जी हाँ महाराज, ये कोई साधारण तोता नहीं, ये मंत्र बोलता है, ज्ञान बोलता है, साधुओं के आश्रम में पला है, और ये तोता स्वयं विद्वान है। ओम नमः शिवाय, शुभं करोति कल्याणम। अद्भुत, अद्भुत, ऐसा तोता तो मैंने कभी नहीं देखा। इसे हमारे साथ रहना चाहिए। हम इसे सोने के पिंजरे में रखेंगे, जैसे राजमहल की शान। महाराज की कृपा हो, अब मेरा नाम अमर हो गया। वाह, सोने का पिंजरा कितना सुंदर है, पर ये चमक क्यों कुछ डर सी लग रही है। अरे, दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर जाऊंगा बाबा के पास। बाबा, बाबा। ज्ञान का भ्रम कभी कभी हमें सोने के पिंजरे में पहुंचा देता है, जहां सब कुछ होता है पर स्वतंत्रता नहीं। ओम नमः शिवाय। पर ये आवाज़ आज मन को शांति नहीं दे रही, क्योंकि अब मैं बोल तो सकता हूँ, पर उड़ नहीं सकता। वो पहली रात थी जब तोते ने मंत्र नहीं गाया, बस आसमान की ओर देखा और सोचा, बाबा सही कहते थे, स्वर्ण का पिंजरा सुंदर हो सकता है पर वो मुक्ति नहीं देता। कई दिन बीत गए। अब वो तोता जो कभी पेड़ों की शाखों पर उड़ता था, अब महल की दीवारों में कैद था। वो बोलता तो अब भी था, पर अब उसकी आवाज में आजादी की खनक नहीं थी। ओम स्वाहा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पंडित जी, आज विशेष पूजा रखी है। चाहते हैं हमारे राज्य में सुख शांति बनी रहे। निश्चय ही महाराज, ये यज्ञ आपके राज में समृद्धि लाएगा। ओम नमः शिवाय। शांति शांति, लेकिन यहाँ शांति कहाँ है? बस शोर है, सोना और दिखावा। यज्ञ पूर्ण हुआ, सब मिलकर बोलिए, हरि बोले मुक्ति हुए। पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोला? महाराज, ये तोता, ये तो मेरी बात का अपमान कर रहा है। मैंने सच कहा है। तुम कहते हो मुक्ति होगी, पर तुम खुद बंधे हुए हो माला में, मंत्र में और अपने नाम में। ये तोता ऐसा कैसे बोल सकता है? ये तो बड़ा मजेदार तोता है। पंडित जी, इसे तुमसे ईर्ष्या हो रही होगी। नहीं महाराज, मुझे ईर्ष्या नहीं, सिर्फ दुख है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही था। शब्द बोलता था, पर अर्थ में ही समझता था। महाराज, ये अपवित्र बोल है, इस तोते को महल से निकाल दीजिए, ये धर्म का अपमान कर रहा है। पंडित जी, आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं?
वो तो एक तोता है, कोई ऋषि नहीं। हाँ महाराज, मैं ऋषि नहीं, पर मैंने सत्य देखा है, शब्दों में नहीं, मौन में। महाराज, ये तोता अगर ऐसे ही बोलता रहा तो यज्ञ का महत्व मिट जाएगा। मुझे इसे शांत करने का उपाय खोजना ही होगा। पंडित को क्रोध आया, क्योंकि सत्य अक्सर वही बोलता है जो सुनने में कड़वा लगता है। अब वो सोचने लगे, इस तोते को चुप कराने का एक ही उपाय है, गुरु के पास जाना। हरि बोले मुक्ति होए, पर सच्ची मुक्ति अभी बाकी है। वक्त का पहिया घूम चुका था। जो कभी जंगल की शांति से दूर भाग गया था, वो अब उसी शांति की खोज में लौट आया था। यही वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ था। शायद जवाब यही मिलेंगे। आ गए? काफी समय लग गया तुम्हें लौटने में पंडित जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, देर तो हुई, पर अब समझ आया कि बिना मौन के कोई मंत्र नहीं। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर थकान भी है और पश्चाताप भी। कहानी सुनाओ, क्या हुआ? गुरुदेव, वो तोता, वही तोता जिसे सेठ महल ले गया था, वो अब सबको सिखा रहा है, मुझे, राजा को, यहां तक कि खुद को भी। उसने कहा, मैं शब्दों में बंद हूं, अर्थ से दूर। मुझे लगा वो तोता बोल रहा था, पर असल में मेरी आत्मा बोल रही थी। तोते ने वही देखा जो तुमने नहीं देखा था। ज्ञान सिर्फ मंत्रों में नहीं होता, वो तो उस शांति में है जहां शब्द खत्म हो जाएं और अनुभव शुरू हो। पर गुरुदेव, अब क्या करूं? राजा मुझसे नाराज है, तोता भी अब मेरा उपहास करता है। क्या मेरी साधना व्यर्थ थी? नहीं, व्यर्थ कुछ नहीं होता। हर अहंकार किसी न किसी सत्य की ओर ले जाता है। अब समय है तुम फिर से शिष्य बनो। गुरुदेव, क्या मुझे उस तोते से माफी मांगनी चाहिए? हाँ पंडित जी, पर तोते से नहीं, उस सच्चाई से जो तोते के भीतर छिपी थी। जाओ, उसे धन्यवाद कहो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा गुरु बना। तोता, मैं लौट रहा हूं। अब की बार सुनने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। पंडित ने प्रणाम किया और जंगल की उस शाम में जैसे कुछ बदल गया। बरगद के पत्ते झूम उठे, हवा में मधुरता घुल गई। शायद कोई आत्मा फिर से मुक्त हो गई थी। शाम उतर चुकी थी। राजमहल की दीवारों पर अब शांति थी, वो शांति जो कभी इस तोते की आवाज में छिपी थी। तोता, आ गए पंडित जी। आज आपकी आवाज में पहली बार सन्नाटा है। हाँ, पहली बार मैं बोलने नहीं, सुनने आया हूं। तुम्हारे शब्दों ने मुझे वो सिखाया जो मेरे ग्रंथ भी नहीं सिखा पाए। मैंने कुछ नहीं सिखाया पंडित जी, बस वो दोहराया जो मैंने साधु के शब्दों में सुना था। मुक्ति का रास्ता बोलने से नहीं, समझने से खुलता है। तुम सही थे। जब मैं बोलता था हरि बोले मुक्ति हो, तब मैं बस शब्द बोल रहा था। पर तुमने कहा था पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। अब समझ आया, क्योंकि मैं बोल रहा था, हो नहीं रहा था। शब्दों का सोना आत्मा का कारागार होता है पंडित जी। जिस दिन सुनना सीख जाओगे, उस दिन ये पिंजरा टूट जाएगा। तो आज ये पिंजरा तुम्हारा नहीं रहा। बोलो, और जहां चाहो वहीं जाओ। उड़ तो मैं पहले भी सकता था पंडित जी, पर अब जो उड़ान होगी वो शरीर की नहीं, आत्मा की होगी। हरि बोले मुक्ति हो, पर सच्ची मुक्ति तब होगी जब गुरु मिल जाए।
और उस शाम सिर्फ एक तोता नहीं, एक आत्मा भी मुक्त हुई थी, शब्दों से, अहंकार से और बंधनों से, क्योंकि सच्ची मुक्ति शब्दों से नहीं, समझ से होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको अंदर से बदल देगी।